संविधान लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो कहाँ से अपनाई नागरिकता? इंग्लैंड से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जीवन का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। मत देने का अधिकार भी है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार भी है। निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? 1952, 1976, 1979, 1981। तो कब निम्नलिखित में से किस 21 सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो कब शामिल किए गए थे? 1976। शामिल किए गए थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1949। संविधान का प्रारूप पूरा कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। इस दिन भारत गणतंत्र बना था। इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। तो क्या आ जाएगा? इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। वैसे दिखने में तो चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि जैसे सही है, कि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। इस दिन भारत गणतंत्र बना था। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। तो इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो कहाँ की है? ब्रिटेन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी?
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो कहाँ से ली थी? कनाडा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो 26 जनवरी 1950। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। तो दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार। संघीय सरकार। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? 2, 3, 4, 5। तो 2। भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद निकट है। नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, यूएसए। तो कहाँ के निकट है? कनाडा के। भारतीय संविधान ने शरीर केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संविधान में संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो कहाँ से ली है? कनाडा। संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कनाडा। स्थानीय सरकारें आधार है। स्थानीय सरकारें आधार है अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद, लोकतंत्र का, आरक्षण का। तो स्थानीय सरकार आधार किसका है? लोकतंत्र का। किसका? लोकतंत्र। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल। तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। संघ सूची में कितनी मंदे हैं? संघ सूची में कितनी मंदे हैं? तो कितनी है? 97। 97। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से ली गई है? यूएसए। यूएसए। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। तो शुरू में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3। तो कहाँ पर है? भाग 3। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण। तो किसके द्वारा? उच्च न्यायालय। कोई उच्च न्यायालय के द्वारा एक रिट जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? 2, 3, 5, 6। तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था?
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार या वाजपेयी सरकार? तो किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो कितने? 11। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14।